Hi, this is answer discussion of 15th of January 2022। ये एक ही सवाल था और जो सवाल था वो ये था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 1947 ऑनवर्ड्स जितने भी की बैटल्स लड़े हैं उन पे हमें एक नोट प्रिपेयर करना था। हमें डिस्कस करना था अनडाइंग स्पिरिट ऑफ वेलर एंड पैट्रियोटिज्म of our armed forces that build confidence in every Indian heart. So this question is again very important because हम GS1 में अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखते हैं तो उसको पढ़ने की दो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज होती है। पहला तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जितने हैं उनके बारे में एक नोट प्रिपेयर करें, उनके टेन्योर में कौन सी इवेंट्स हुआ लाइक दैट। सेकंड जो प्रोमिनेंट एरिया होता है वो आता है कि हमारी कौन सी मेजर इवेंट्स हुई। मेजर इवेंट्स में जो नेशनल हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बैटल्स हुई हैं, दीज ऑल बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ वाई इस पूरे सवाल में हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश की। अभी तक हमने जितनी जो भी बैटल्स फाइट की है उन बैटल्स का एक कंप्लीट एक कंसोलिडेटेड आंसर। ओके, अगेन ये आंसर प्रिपेयर करने का पर्पज़ ये है कि ये एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और इस आंसर से जो पॉइंट्स आएंगे उससे हम रिलेटेड मिलते जुलते बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे 2013 में एक सवाल आया था जय जवान जय किसान, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जी ने दिया था। फिर उस टाइम पे 65 की वॉर हुई थी लाइक दैट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि बैटल्स सारी तैयार करें और साइमल्टेनियसली हमारा पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर हो रहा है। सो आपने आंसर सबमिशंस में पार्टिसिपेट किया। आशा ने, अदिति, आकांक्षा, शुभम, फरहीन, मंताशा, प्रियंका, रिया, आलिया, शाइमा, दमन, विशाल, शीतल और सपना ने। इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। फर्स्ट जो आंसर सबमिशन था वो था आशा। आशा, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। योर लैंग्वेज, राइटिंग, एवरीथिंग इज वेरी गुड। कंटेंट ऑफ योर आंसर्स भी बहुत अच्छा है, रियली वेल। तो की जो बैटल्स है उसमें हमने 1947-48 का कश्मीर वॉर बताया। फिर सीनो इंडियन, हम हमेशा इंडिया चाइना लिखते हैं, सीनो पहले नहीं, इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। जैसे यहाँ लिखा इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1967, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1971 एंड कारगिल वॉर ऑफ 1999। तो आपने ये जो की बैटल्स है इसको पहले ही यहाँ पे बता दिया। देन वन बाय वन आपने टैबुलेट करके यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था इवेंट में, आउटकम क्या था, उसका बैकड्रॉप क्या था, वॉर क्यों हुआ, किन मायने पे हुआ, लाइक दैट। जैसे ये सीज फायर, तो 1947-48 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद ही ये वॉर हो गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कश्मीर रिलेटेड इशू है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, टू नेशन थ्योरी, एथनिक होमोजेनिटी, तो दिस यू कवर्ड ओवर हियर इज 1947-48। जो सेकंड है वो है 62 का वॉर, इंडिया चाइना वॉर। देन ये जो वॉर था ये भी केम एज अ सरप्राइज बिकॉज कुछ टाइम पहले हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे। सो ये जो वॉर हुआ मैकमहन लाइन, देन फॉरवर्ड पोस्ट जो बन रही थी, फिर चाइना का यहाँ पे अटैक हुआ, अरुणाचल प्रदेश मैकमहन लाइन, तवांग, ट्रांस काराकोरम, सिन्नो पाकिस्तान अग्रीमेंट, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुआ। इसी के बैकड्रॉप में क्यूबन मिसाइल सिस्टम भी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट किया, गुड। अब ये जो भी वॉर हुए हैं ना इनसे हमें लेसन्स भी सीखने हैं। जैसे हमारी कारगिल वॉर हुआ तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनती है। तो एवरी बैटल एवरी वॉर, आफ्टर दैट वॉर हम करते हैं उसका पोस्ट वॉर एनालिसिस और वी प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज। क्योंकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ये बैटल हार्डन आर्म्ड फोर्सेस है, हमने वॉर एक्चुअल में लड़ी है। सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965, ये जो था ये अगेन पाकिस्तान का मिस एडवेंचर था, तो उसको हमने बड़े अच्छे से थॉट किया यहाँ पे। तो दिस इज़ देयर। देन ताशकंद अग्रीमेंट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी। देन ये डिक्लेरेशन क्यों फेल हुआ, ग्लोबल डिप्लोमेट्री, सो आपने ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर किया, गुड। देन जो हुआ 1967 में एक स्कर्मिश हुआ था नाथुला, देन क्लैशेस। एक्चुअली चाइना के साथ हमेशा प्रॉब्लम बनी रही है बिकॉज ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दिस इज़ लाइक अ फैंटम घोस्ट, तो इसमें हमेशा डिस्प्यूट्स बने रहते हैं।
देन इंडो पाक वॉर हुआ 1971, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इस वॉर में फ्रीडम टू बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था, इतने सोल्जर्स ने यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए थे पाकिस्तान के। मुक्ति बाहिनी, ऑपरेशन पाइथन, ट्राइडेंट, विक्रांत, गुड। तो आर्म्ड फोर्सेस है, ऑल्दो शब्द में आर्मी लिखा था, बट हमें इन जनरल पूरी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताना था। ये कारगिल वॉर 1999 हुआ, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन विजय 1999। देन इसमें भी अब जैसे हमारे पास जो वेपन्स थे, वेपन्स जो थे उसका जो सप्लाईज है, आर्मरी है, जो की कंपोनेंट्स हैं, वो सब इजराइल ने हमें काफ़ी हद तक यहाँ प्रोवाइड किया था। देन इसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी भी बनेगी। अब ये जो सेकंड पार्ट था सवाल का, ये भी एड्रेस किया आपने, गुड। तो दिस इज़ अवर मोटो। फौज का जो मोटो होता है वो होता है कंट्री फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट, लाइक दैट। तो दिस इज देयर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सेक्रीफाइस। ये जो चीज़ है ये एथिक्स में भी हम इन सब कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। वैलर, बहादुरी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी, फिडेलिटी, ऑनर एंड करेज। तो ये मोटो है, वैल्यू सिस्टम है, हमारी फौज का रहा है। सो दिस इज देयर। सो वंस अगेन रियली गुड आंसर, वेल डन। अब यहाँ आपने 1999 पे बंद कर दिया। 1999 के बाद भी नेचर ऑफ वॉर चेंज हुआ है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी हमने कई फ्रंट पे लड़ा है। देन दिस इज अदिति। अदिति आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, और क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया से आपने स्टार्ट किया 1949। देन में उस टाइम पे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। देन हुआ 1947 का वॉर। ये वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। गुड, वेरी गुड। दीज आर वेरी शॉर्ट नोट्स, रेडीमेड नोट्स आपने बना लिए, टैम्पलेट्स। अभी आप देखना मॉडर्न इंडिया का जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, GS1 हिस्ट्री सेक्शन, यहीं से ये एक टैम्पलेट सीधा सीधा पिक हो जाएगा। इंडिया चाइना वॉर भी आपने कहा 1962, गुड, रीजंस एंड ऑल, वेल डन। देन इससे पहले थोड़ा बैकड्रॉप भी हम बता सकते थे, तो जॉ एंड लाई के टाइम पे हुआ। देन फिर पंचशील के सिद्धांत हुए, लाइक दैट। इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 65 का, लाल बहादुर शास्त्री जी। देन 71 का वॉर हुआ, इसमें बांग्लादेश का यहाँ पे क्रिएशन किया, एंड गुड, विजय दिवस, वेरी गुड। देन कारगिल वॉर हुआ, क्यों हुआ, फॉट फॉर, गुड। अब यहाँ जितने भी ये वॉर्स देखे हैं ना, हर वॉर से रिलेटेड कुछ लेसन्स हैं। ये लेसन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन लेसन्स का यूटिलिटी कहाँ पे होगा, इनका यूटिलिटी होगा सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी GS3। तो अभी जैसे नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, अभी प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा होती है, प्रॉक्सी वॉर। तो जो वॉर का नेचर चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजीज भी वैसे ही चेंज होनी चाहिए। बाकी ये वैलर, पैट्रियोटिज्म, गुड, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए हैं एथिक्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज देयर। अब फौज में भी टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स भी होते हैं, फौज भी अपने आप को बदल रही है। सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और 1999 के बाद भी जो डिफरेंट वॉर्स हुई है ना, प्रॉक्सी वॉर्स, उसका भी हम एक मेंशन कर सकते थे। देन दिस इज आकांक्षा। आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वेरी गुड। भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा, शांति बनाए रखने में दिस प्रोफेशनलिज्म, बलिदान और वीरता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्र आपकी सेवा के लिए आभारी है। तो सी कितना अच्छा स्टार्ट है प्रेसिडेंट के दिस एड्रेस से आपने स्टार्ट किया, गुड। तो इससे एक थीम सेट हो गया सवाल का। 15 जनवरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 49 को आपने बताया। फिर स्वयं से पहले सेवा, गुड। देन ईस्ट इंडिया कंपनी, देन जनशक्ति, और चौथी सबसे मजबूत सेना इंडिया की मानी जाती है, वेरी गुड पॉइंट्स। देन 20 अक्टूबर 62 को आपने बताया, गुड। मैकमहन, हिमालय। देन हमारी उसी टाइम पे पंचशील की बात भी थी। देन सिद्धांत, गर्मी। देन फॉरवर्ड पॉलिसी, आधुनिकीकरण की बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ। देन पाकिस्तान युद्ध भारत, वेरी गुड, युद्ध समाप्त 65। 71, देन इसके बाद 71 था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, विजय दिवस। कारगिल पे आए हम, इससे पहले भी छोटे मोटे स्कर्मिशेस हुए हैं जिससे हमने लेसन्स भी सीखे हैं। ऑपरेशन विजय,
अब सी, ये कितना अच्छा प्रेजेंटेशन स्टाइल है आपका। सैनिकों के गुण, ये सारे सैनिकों में गुण होता है। दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा, विश्वास, आत्मसंयम, ईमानदारी, अनुशासन। वेरी गुड। त्याग का दूसरा नाम होते हैं सैनिक। अब इसमें हम और क्या लिख सकते थे? 1999 के बाद जो वॉर है ना, उसका नेचर चेंज हो गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉर होती थी, अब नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉर भी हो रही है। जो वॉर के एलिमेंट्स हैं, नेचर, वो चेंज हो गए हैं, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि साइबर वॉरफेयर। तो थिंक, इधर भी हम कुछ सोच सकते हैं। देन शुभम, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। तो स्टार्ट हमने 47 48 से ही किया। बैटल ऑफ जॉर्जिया, कश्मीर वॉर से हमने स्टार्ट किया, कश्मीर इंडिया में आ गया। फिर बैटल ऑफ दिस, गुड, असल उत्तर 1965। दिस इज़ रियली गुड। जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया ना, ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था एग्जैक्टली ये वर्ड, तो इससे ना अच्छा रहता है। दिस इज़ रियली गुड। देन इंडो पाक वॉर बताया आपने, गुड। फिर बैटल ऑफ फिलोरा, एक्सेलेंट। बैटल ऑफ दिस चामविंडा, इंडो 1965 में एक्सट्रीम वैलर, सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारी फौज ने यहाँ पे दिखाया था। बैटल ऑफ बुर्की, बैटल ऑफ दिस सतग्राम कॉम्प्लेक्स 1971, गुड। तो अपने इसमें भी अलग अलग जो बैटल्स है ना, उधर ऐसे किया। तो सी, दिस इज़ वाई हमें सब देखना चाहिए, जो है ना। इतने सारे लोग इतने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल। दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। और इसीलिए ओरिजिनलिटी होना चाहिए। जैसे आपने ये बैटल को ऐसे बताया, दिस इज़ यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी, गुड। यही चीज़ ना रिवॉर्ड की जाती है। एक्चुअल जो आंसर होगा ना, हमको जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होता रियल एग्जाम में। रियल एग्जाम में ये जब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी को वहाँ पे कंपाइल करके आप अच्छे से लिख दोगे, और उतने में ही आपका टॉप रैंक भी आ जाएगा। तो सी, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबकॉन्शियसली भी हम वहाँ पे नेचुरली वहाँ पे प्ले करेंगे। दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। सो वेल डन। अब जैसे बैटल ऑफ लोंजेवाला, एक्सीलेंट। देन बैटल ऑफ दिस, वंडरफुल। देन इंडो पाक 71, देन हिलीली, एक्सीलेंट। मेघदूत भी आपने बताया। फिर टोलोलिंग की बैटल बताया, कारगिल वॉर 19, वंडरफुल। टाइगर हिल, सेलिब्रेशन एंड लर्निंग, एक्सेलेंट आंसर, वेरी गुड। अब हमें बतानी थी वैलर एंड पैट्रियोटिज्म। तो वैलर एंड पैट्रियोटिज्म की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ भी बताई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ सी, कितनी डाइवर्सिटी है। राजपूत, सिख, मराठा, डोगरा, गढ़वाल, तमिल, जाट, नागा, गोरखा, so much of diversity, but still we are Indian. So this is unity in diversity. Excellent. So this is really good answer. इसमें अब और चीज़ ऐड कर सकते हैं ना, तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, वॉर का नेचर चेंज हो रहा है। अभी साइबर वॉर आ रहा है, प्रॉक्सी वॉर आ रहा है, नॉन स्टेट वॉर आ रहा है ना। मास लोगों को गुमराह किया जाता है, डिजिटल वॉर आ रहा है, लाइक दैट। तो ये भी अब कैसे इसको हम बैटल करें, इस पर भी एक ओपिनियन होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ GS3 सिक्योरिटी में काम आएगी। फरहीन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इंडियन आर्मी, दिस आपने बताया, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एड्रेस लिखा, प्राइमरी मिशन, वंडरफुल। फिर बैटल्स फॉट बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपने 1947 की कश्मीर वॉर बताया। रीजन, कैजुअलिटी, कॉन्क्लूजन। ये जो स्टाइल होती है ना, बहुत अच्छी स्टाइल होती है। हम सब हेडिंग्स में जैसे आपने लिखा ना, दिस इज गुड, इससे आंसर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक नजर आता है, गुड। फिर आपने 1962 बताया, 65 बताया, गुड। फिर 71 बताया। देन इसमें नेवी का भी रोल बताया, शिमला अग्रीमेंट। फिर 1999 की वॉर, फॉरवर्ड पोस्ट, ऑपरेशन विजय। अब ये जितनी भी वॉर हुई है ना, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं। जैसे कारगिल रिफॉर्म कमेटी के बारे में हमने पढ़ा था, हम थिएटर कमांड बनाने की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे भी हमें एक व्यू पॉइंट रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए भी, और इधर भी एथोस ऑफ इंडियन आर्मी। सो दिस इज गुड। नाम, नमक, निशान, एक्सेलेंट। दिस इज वैलर, फियरलेसनेस है, गैलेंट्री अवार्ड्स। अब सी, ये कितना अच्छे से बताया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, एक्सेलेंट। देन ऑन अ फाइनल नोट, वैलर, सेक्रीफाइस एंड फोर्टिट्यूड। सो दिस इज एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर। और ये आंसर बड़ा हाई यील्डिंग भी है। इसमें रिलेटिवली आगे चल के हम थोड़ा और इन डेप्थ इन सारे वॉर्ड्स को देखेंगे, ओके। देन दिस इज मंताशा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, योर कर्सिव राइटिंग वेरी गुड। सो ये बैटल्स हमें बतानी थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो फाइट की है 1947 ऑनवर्ड्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब हम प्राइमरली इसमें सारे फौज, नेवी और
एयरफोर्स को भी इंक्लूड कर सकते थे। प्राइमरी मिशन जो थे तो सी अपने यहाँ पे, जैसे आप देखिए आज की कॉपी में जो आपने ये बताया ना, दिस इज़ रियली गुड। बस यही फ़र्क होता है, कंटेंट सब लिखते हैं, बस उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया गया इसी से डिफरेंस क्रिएट होता है। हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने लिखा है ना वो बड़े आसानी से समझ में आ जाए, रीडेबल हो, उसको जो कॉपी चेक कर रहा है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, सीधी सीधी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दिस इज़ गुड, जैसे आपने ये बनाया, दिस इज़ रियली रियली गुड। तो आपने प्राइमरी जो मिशंस हैं वो सारे यहाँ पे मेन एक्सप्लेन किए, गुड। फिर क्रोनोलॉजिकली 1947, 48, 62 बताया, गुड। देन 62, अब हमेशा यहाँ पे इंडिया चाइना लिखेंगे, सीनो नहीं लिखेंगे, इंडिया चाइना वॉर, हमेशा इंडिया पहले फिर दिस नेक्स्ट कंट्री बाद में। तो इंडिया चाइना वॉर 62। अब इधर भी हमने बहुत लेसन सीखे, बिकॉज इसका बैकड्रॉप क्या था, इसका बैकड्रॉप था लाइक पंचशील के थे और एक्सपेक्टेड नहीं था 1962 का वॉर होगा लाइक दैट। तो ये जो वॉर था ये बड़ा लेसन हमें सिखाया। फिर इसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, इधर लाल बहादुर शास्त्री जी के एक्सीलेंट लीडरशिप, ऑपरेशन गिब्राल्टर। फिर 67 अगेन हुआ चाइना के साथ। अब देखो यहाँ अच्छा लिखा आपने, इंडो सीनो, ओके, दिस ऑल्सो शुड बी इंडो सीनो। देन थर्ड इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 आपने बताया, गुड। बांग्लादेश, देन सियाचिन 84, कारगिल 1999। अब इसमें भी बहुत सारे लेसन्स थे, बिकॉज 1999 के बाद जो वॉर है ना उसका नेचर चेंज हो गया, पहले जैसी वॉर नहीं होती। अब इन्होंने स्टाइल बदल दिया, अब ये टेररिज्म आने लग गया, प्रॉक्सी वॉर हो गया, साइबर वॉर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया, एंड दिस डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है सोसाइटी को। तो वी नीड टू लर्न दिस न्यू वॉरफेयर के टैक्टिक्स। देन इसके बाद ऑपरेशंस आपने बताए, गुड, ये भी अच्छा है, दिस इज गुड। नेशनल फ्रंट एंड गुड, एक्सेलेंट। अब हमने यहाँ जो चीज़ मिस किया वो मिस किया कि थोड़े और डिटेल में हम एथोस भी बताते। सी पूरे प्रश्न में क्या लिखा था, दिस डिस्कस द अनडाइंग स्पिरिट ऑफ वैलर एंड पैट्रियोटिज्म, तो इसको हम सेपरेट हेडिंग के साथ यहाँ बता सकते थे। ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। देन प्रियंका, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। 15 ऑफ जनवरी कोविड-19 प्रोटोकॉल, एक्सेलेंट। तो इससे क्या होता है, हम आज का जो प्रिज्म है उससे इस सवाल को देख रहे हैं, गुड। नेशनल आर्मी डे, गुड। बैटल्स जो लड़ी है हमने, ये सारी बैटल्स बताई, 1 बाय 1 ये सारी वॉर्स बतानी थी, वेरी हाई यील्डिंग, इससे प्रीलिम्स में भी सवाल होगा और मेंस में भी सवाल होगा। सीज फायर, फिर 62 का वॉर हुआ, फिर तिब्बत के ऊपर आए, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, गुड। देन 71 का विजय दिवस हुआ, चेंगिस खान, ऑपरेशन चेंगिस खान, तो ये बहुत बड़ा विक्ट्री था हमारा। देन इससे बांग्लादेश बना, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर तो कुछ 93,000 सोल्जर्स यहाँ पे सरेंडर किए पाकिस्तान के। देन इसके बाद आया कारगिल वॉर। फिर रीज़न आपने बताया, गुड, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन विजय, देन विजय दिवस। अब सी रिसेंटली हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये बताया, बट हमने यहाँ मिस क्या कर दिया, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या था, दिस इज वैलर एंड पैट्रियोटिज्म, तो एक अलग सब हेडिंग से हम कुछ इसके पॉइंट्स लिख सकते थे। और वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है तो वो भी थोड़ा हमें एलोबरेट करना है। बाकी ये जो पार्ट है, दिस इज रियली गुड, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ऑल, ड्रोन, सैटेलाइट, वंडरफुल। दिस इज रिया, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। जैसे ये आपने लिखा, दिस इज रियली गुड स्ट्रैटेजी। मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म, ये फौज का मोटो है। देन इसके बाद आपने आर्मी को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया के बाद से ही हमारी फौज ने ब्रेवली इतनी सारी फाइट्स लड़ी है और सुप्रीम यहाँ पे एग्जाम्पल भी शो किया है। 1947 का इंडो पाक वॉर हुआ, स्टार्ट यहीं से हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर। देन इसको एक्सप्लेन किया। फिर 1962 का चाइना वॉर। अब ये जो वॉर थी ना, ये बहुत सारे हमें लेसन सिखा के गई, 1962 का वॉर। देन इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुआ 1965। हम डिफ़िकल्टी में थे 62 से बाहर 65 में, बट स्टिल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पे डिफीट किया पाकिस्तान को। देन 71 में विजय वॉर हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस इज़ लाइक 71 का जो वॉर है ना, दिस इज़ दी हाईलाइट। यहाँ बहुत हम विजय दिवस मनाते हैं बिकॉज ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट है हमारी फौज की सक्सेस का। कारगिल वॉर था, इसने अब ये बता दिया कि जो वॉर का नेचर चेंज हो रहा है, अब पहले जैसी वॉर नहीं होती, अब टेररिज्म आ गया, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, डिसेंट्रलाइज हो गई है, अब तो साइबर वॉरफेयर आ गई है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो दिस इज देयर।
कॉन्फिडेंस इन द आर्मी ज़रूरी है, डिज़ास्टर रिलीफ, वैल्यूज़ ऑफ इंडियन आर्मी। सो दिस इज़ गुड, आपने ये सारे पॉइंट्स बताए, एक्सेलेंट। देन दिस इज़ गुड। तो कंट्री कम्स फर्स्ट, यहाँ जो इंडियन आर्मी ने, फौज ने, हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो एग्जाम्पलरी डिस्प्ले किया है क्वालिटीज़ का, एक्सेलेंट। सो दिस इज़ वेरी गुड आंसर। अब है आलिया। आलिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। 15 जनवरी आर्मी डे को मेमोरेट करते हैं। जनरल M.K.M. करियप्पा टुक द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। नो सी, दिस इज़ अ रियली गुड स्टार्ट। आपका जो स्टार्ट होता है ना सवाल का, दिस इज़ रियली गुड। इससे क्या एक टोन सेट हो जाती है। हम जिस आर्मी के बारे में बता रहे हैं, जो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं 74th, वो शुरुआत में ही आपने लिख दिया, गुड। 2022 इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, अब ये भी बहुत अच्छा है, न्यू पॉइंट है और रेलेवेंट पॉइंट है। 2022, गुड। सो द वे यू आर अप्रोचिंग द आंसर्स वो बहुत अच्छा है, स्टैटिक बोरिंग नहीं है, डायनामिक है, दिस इज गुड। इंडियन आर्मी, देन नरवाने साहब ने ये बताया, गुड। देन अब 47-48 की ये वॉर हुई, ओके। देन इसके बाद आपने इस वॉर को एक्सप्लेन किया, कश्मीर का इशू। देन 1962, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी लेसन्स यहाँ पे सीखे हमने। देन इसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 हुआ। 65 का वॉर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था, लाल बहादुर शास्त्री जी। देन इसके बाद 71 का वॉर, तो इसमें बांग्लादेश का फ्रीडम हुआ, एक्सेलेंट, विक्ट्री हुआ, विजय दिवस। फिर बहुत सारी यहाँ पे वॉरशिप्स वगैरह ने भी देखा, गुड। फिर कारगिल वॉर 1999, रीज़न क्या था, ऑपरेशन बद्री एंड ऑल, तो गुड। अब ये जो चीज़ है, इससे हर वॉर से हमने जो लेसन सीखे ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, इसको भी हम अलग से सब हेडिंग टुवर्ड्स द एंड थोड़ा और डिटेल में लिख सकते थे, ओके। क्योंकि ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये एथिक्स में भी बड़ा काम आएगा। देन दिस इज शाइमा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। एवरीथिंग इन वॉर इज़ वेरी सिंपल बट द सिंपलेस्ट थिंग इज़ डिफिकल्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट में हिस्ट्री से स्टार्ट किया, बैटल्स जो हुई है, गुड, वासुदेव कुटुंबकम। अब डिस्पाइट ऑफ इंडियाज दिस एक्सेशन जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर, तो 47-48 से स्टार्ट हो गया था। फिर आपने समराइज भी कर दी सारी वॉर, जैसे 61 की, 48 की, 62, 65, 71, गुड। 99, 2000, 2002, वेरी गुड। तो इंडियन आर्मी वर्क्स इन सिंक, एयरफोर्स, नेवी, तो इसीलिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, थिएटर कमांड बनाने की बात कर रहे हैं। सी, वॉर में ना ऐसा भी नहीं होता कि सब हम बहुत जीत रहे हैं या फिर एवरीथिंग इज गोइंग रियली गुड, नो। वॉर जो होता है, वॉर में भी हमें लेसन सीखने को मिलते हैं, लेसन्स की कहाँ कमी हो गई, अब उस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो जैसे 1999 का था, इससे हमने लेसन सीखा कि कारगिल रिव्यू कमेटी आएगी। फिर लेसन सीखा कि हमें इंटीग्रेटेड कमांड होने चाहिए, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क बहुत है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो अभी ऑपरेशन थिएटर कमांड्स आने की बात है, लाइक दैट। तो ये ब्रेवेस्ट मोमेंट एंड मेजर वॉर्स थी जो आपने लिखा, 47, 48, 62, 65, 67, 71 एंड 1999। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा और मेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंट में भी बड़े अच्छे चांसेस हैं। बिकॉज अभी की डेट में ना हमारे दोनों जो नेबर्स हैं इधर नॉर्थ में, यहाँ हमें डिफ़िकल्टी थोड़ा फेस हो रहा है। सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद आपने बताया इंडिया दिस, गुड। तो बैटल हार्डन है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। फिर आपने स्पिरिट ऑफ वैलर एंड पैट्रियोटिज्म। सो दिस पार्ट इज़ रियली गुड कि आप पूरे सवाल को एड्रेस करते हो, दिस इज़ रियली गुड। आर्मी प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट एंड टीचेज यू फॉर द बेस्ट, गुड। सो दिस इज़ देयर। अब आपने वैल्यू जो सिस्टम है ना, वो 1 by 1 सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे बताया, गुड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वॉर ही नहीं, डिफेंस भी होता है, रेस्क्यू भी होता है। अक्सर हम जब डिज़ास्टर्स आती है तो देखते हैं फौज आके यहाँ पे काम करती है। सो दिस इज़ रियली गुड। सो दिस इज़ रियली गुड आंसर, वेल डन। देन दमन, you are also doing really well. Either I will come back after hoisting the tricolor or I will come back wrapped in it, good. Celebrated 15th जनवरी को होता है। दिस लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा चीफ बने थे इंडियन आर्मी। सर्विस बिफोर सेल्फ, दिस इज द मोटो। देन बैटल हार्डन है। फिर हम 47 वॉर से स्टार्ट किया, तो 47 में इंडिया आज़ाद हुआ और तुरंत वॉर पे चले गए, एक्सेलेंट, दिस इज़ गुड। देन इंडिया चाइना 1962 हुआ। देन विजय दिवस। फिर 71 का वॉर बड़ा इम्पॉर्टेंट था, 71, इसमें नेवी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था।
कारगिल वॉर बताया, इसमें नेवी इवन जो एयरफोर्स है उसका भी, इंडियन एयरफोर्स का सफ़ेद सागर, एक्सेलेंट। देन ये सारे पॉइंट्स बताए। अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिकॉज ये सब अभी पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इनका आइडिया होना चाहिए। इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज ईदर लाइंग और ही इज एन गोरखा। तो दिस इज अगेन वेरी गुड, दिस टेल्स की जो हमारी फौज है उसका ब्रेवरी। देन कंक्लूजन में वेलर पैट्रियोटिज्म आपने बताया, गुड। अभी जैसे माउंटेन स्ट्राइक फोर्स थी हमारी जिसने अभी चाइना को पीटा यहाँ पे, तो ये बताता है कि हमारी फौज कितने अच्छे से अडेप्ट भी करती है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, माउंटेन स्ट्राइक फोर्सेस लाइक दैट। देन 65 की वॉर बताया आपने, गुड। सो दिस इज रियली गुड, ये दिल मांगे मोर। देन दिस क्वेश्चन, ओके, ये जो है विशाल ने लिखा है और यहाँ पर आपने बताया दिस नेशंस हिस्ट्री की बैटल्स। तो स्टार्ट भी हमने किया 47-48 से, इंडो सीनो वॉर ऑफ 1962, फिर 62, 65 एंड 71। अब जैसे आपने मैप भी बना दिया, तो नाउ सी कितना क्रिएटिविटी है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे बट इसको ऐसे मैप के थ्रू भी बता दिया कि देखो यहाँ पे वॉर हुआ, इस टाइप से हुआ। दिस रियली मैटर, जो एग्जाम होता है ना उसमें ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट की जाती है, तो दिस इज गुड। जैसे ये बताया लिबरेशन ऑफ हैदराबाद, अब आपने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, गुड। देन गोवा का भी बताया 61, जैसे ये बताया, वंडरफुल। इंडो चाइना वॉर बताया, गुड। ये सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, एक्सेलेंट। तो सी विजुअल्स जो होते हैं ना वो बेटर हो जाते हैं, एक्सेलेंट। 1965 बताया, वंस अगेन रियली गुड। इंडो पाक 71, एक्सेलेंट, वेरी गुड वर्क। देन ऑपरेशन विजय भी बताया आपने, फिर अब आपने सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर भी सॉल्व किया, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड आंसर, वेरी बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल आंसर, वेल डन। वैल्यूज ऑफ इंडियन आर्मी बताया, जैसे कि अपॉलिटिकल है, सेक्युलर है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, फेयर, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, फिडेलिटी, ऑनर एंड करेज। सो दिस इज वेरी वेरी गुड, सैल्यूट फॉर द इंडियन आर्मी। देन शीतल, अभी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। दिस इज आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये आपने बताया। देन इंडो पाक वॉर के बारे में आपने बताया। देन इंडिया चाइना वॉर, गुड, दिस पार्ट इज रियली गुड। जो वॉर था 62 का, इसमें हमें काफ़ी लेसन्स भी सीखे और उसके बाद हमने बेटर किया फिर, गुड। देन इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 65 का, दिस इज अगेन रियली गुड। योर हैंड राइटिंग एंड दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स, गुड। आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो बट योर हैंड राइटिंग इज नीट, सो दिस इज योर स्ट्रेंथ, गुड। विजय दिवस भी बताया आपने, गुड। देन दिस इज द हाईलाइट। देन बांग्लादेश वॉर, देन सैम मानेकशॉ, यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, और उन्होंने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। देन ईस्ट पाकिस्तान नया कंट्री बना बांग्लादेश, फिर कारगिल का वॉर बताया। अब नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है तो कारगिल रिव्यू कमेटी आएगी और हम भी अडॉप्ट करेंगे, चेंज करेंगे खुद को अपग्रेडेड वॉरफेयर के तरीकों में। दिस इज सपना, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, वेरी गुड लाइन, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड बताया, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, गुड। देन 47, 48, 62, 65, 67। देन 71 का कारगिल वॉर पैट्रियोटिज्म, गुड। सैक्रिफाइस, एंड ये एक्चुअली वैल्यू सिस्टम है हमारी फौज का, अवर फौज इज़ वेरी प्रोफेशनल फौज। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो एजुकेशन, वैलर, कैंपेन, गुड। ये अब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे परमवीर चक्र भी है, अभी और भी ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि जैसे जो हमारे हीरोज़ हैं जो सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी जान देते हैं, उनके वेलफेयर रिलेटेड और क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी वॉर्स है ना, इन सब से हमने लेसन सीखे हैं, जैसे 1999 की कारगिल वॉर से क्या लेसन सीखा, लाइक दैट। फौज में भी अभी काफ़ी रिफॉर्म्स की बातें चल रही है, फौज को ज़्यादा टेक सेवी बनाने की बात चल रही है, ज़्यादा स्विफ्ट बनाने की बात चल रही है, इंटीग्रेटेड थिएटर, कोऑर्डिनेटेड जो बैंड्स हैं वो बनने की बात हो रहा है। सो दिस इज़ देयर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो फौज है वो हो रहा है और विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये GS1 भी एड्रेस कर लेगा और GS4 में ये जो क्वालिटीज़ है वो भी एड्रेस कर लेगा, ओके। सो दिस इज़ रियली गुड, बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी तरीके से मेंटेन करना है। So these are the submissions. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.